जब केंटा निशिमोटो कनाडा ओपन जीते थे ना इस साल का, तब मैंने एक वीडियो बनाया था उनके ऊपर प्रॉपर। वो वीडियो प्लीज, ये वीडियो खत्म होना उसके बाद देखने जरूर जाना। स्टार्टिंग ही करते हैं और स्टार्टिंग से है ना एक चीज मुझे जो नोटिस हो रही थी ना कि भाई साहब दोनों के दोनों प्लेयर कितना फास्ट बैडमिंटन खेल रहे थे यार। मूवमेंट पूरे कोर्ट में हर एक पार्ट में कितना फास्ट मूव कर रहे थे। लक्ष्य की बात की जाए ना तो वो शटल को जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी शटल को पिक करने की कोशिश कर रहे थे। उससे हो क्या रही थी चीजें कि भाई जैसे ही रियली फास्ट, देखो जैसे केंटा निशिमोटो भी फास्ट खेल रहे थे एंड लक्ष्य भी फास्ट खेल रहे थे, बट जितना जल्दी पहुंच रहे थे ना उतना ही जल्दी पिक भी कर रहे थे शटल लक्ष्य सेन। उसकी वजह से ना उनके पास वैरायटी बन रही थी शॉट्स की। चीज हेल्प तब की जब केंटा निशिमोटो ट्राई कर रहे थे कि एक फ्लैट गेम प्ले खेली जाए, थोड़ी फ्लैट मिड में खेली जाए, और वहीं पे बहुत फास्ट जब लक्ष्य सेन पहुंच रहे थे जल्दी और रिटर्न कर रहे थे ना शटल को, वो चीज देखने में मजा आ रहा। दोनों के दोनों प्लेयर्स है ना वो नेट के आसपास एंगल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। या तो केंटा निशिमोटो वो ट्राई कर रहे थे कि ओवरहेड या फिर बोलते हैं ना फोरहैंड से स्लाइस करके ऐसे निकाले जाए शटल, ये दोनों प्लेयर कर रहे थे। और ओवरहेड लक्ष्य सेन का तो भाई वो मशहूर ही है भाई, ओवरहेड जो लगाते हैं ना क्रॉस कोर्ट, ये तो है ही, वो चीज़ तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। दोनों के लिए दोनों चीज़ें कर रहे हैं और दोनों के लिए वर्क भी कर रही है। एंड उससे भी बढ़िया चीज़ ये रिलीज, जो फास्ट रिलीज चल रही है ना भाई, देख के बहुत मजा आ रहा। मैंने केंटा निशिमोटो की जितनी भी मैचेस आज तक देखी है ना, मैंने सबसे फास्टर, आज तक के सबसे फास्टर केंटा निशिमोटो इस मैच में देखे। 11-10 स्कोर्स और कोई भी एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को ओवर पावर अभी भी नहीं कर पाया है। 11 के बाद जो पॉइंट शुरू हुए एंड भाई साहब केंटा निशिमोटो ने जो स्ट्रेट डाउन द लाइन एंड ओवरहेड स्मैशेस लगाई है भाई, स्मैशेस लगाई है, आप लिटरली इंप्रेस हो जाओगे कि क्या ये बोलते हैं ना टॉप लेवल का कोई प्लेयर हो ना, वैसे स्मैशेस लगा रहे थे केंटा निशिमोटो। एंड सेम थिंग जाती है सेन लक्ष्य के रिलेटेड भी। स्टेप बाय स्टेप जैसे ही पॉइंट्स बढ़ते जा रहे थे ना उतने ही ज्यादा केंटा निशिमोटो एग्रेसिव होते जा रहे थे। 13-15 पॉइंट्स वाली रैली चल रही थी और भाई साहब लक्ष्य कितना फास्ट नेट पे पहुंचे। एंड आई वाज लाइक, जो फॉलो थ्रू के वीडियोस आज तक जितने भी बनाया है ना मैंने, वो सारे बोलते हैं ना कि रिवाइंड मेरे दिमाग में चलते हैं कि जो लिंडन के बारे में हमेशा बोलता हूँ ना मैं, कितना फास्ट वो पहुंचता है नेट पे। भाई लक्ष्य वॉज वे फास्टर नेट, और वो प्लीज जाके देखो ना कितना फास्ट आके उन्होंने टैप किया। सैन की एक छोटी मोटी स्ट्रेटेजी भी दिखी कि केंटा निशिमोटो का जो फोरहैंड वाला पार्ट है ना वहां पे एक शॉट लगाएंगे, देन उनके बैकहैंड जो फ्रंट वाला कोर्ट होता है ना वहां पे मतलब डायगोनल भगाने की कोशिश कर रहे थे, और ये चीज वर्क भी कर रही थी सैन के लिए। दोनों के दोनों लक्ष्य एंड केंटा दोनों की स्पीड देख के यार आप लिटरली ये चीज बोलोगे कि भाई साहब क्या मूव कर रहे हैं कोर्ट के अंदर दोनों के दोनों प्लेयर्स। एक चीज होती है कि जब आपका अपोनेंट बहुत ज्यादा फास्ट खेल रहा है ना, तो भले आप कितने भी फास्टर प्लेयर हो, उसकी स्पीड और उसका जो लेवल है उसको मैच करना टफ हो जाता है। बट जितनी स्पीड में केंटा मूव कर रहे थे उतनी ही स्पीड में लक्ष्य भी मूव कर रहे थे। ये चीज आप देख के, आप जब मैच देखोगे आपको भी आइडिया आ जाए। 18-19 वाली ये रैली चल रही थी और उसके अंदर बहुत बड़ी एक रैली चली एंड वहां पर रैली फिनिश कैसे किया केंटा निशिमोटो ने, एक रिवर्स स्लाइस लगाई। भाई ये टाइम होता है, टाइमिंग होती है रिवर्स स्लाइस ट्रिक शॉट खेलने की। भाई पूरे मैच में 1 या 2 बार होता है कि ऐसे ट्रिक शॉट खेलो या फिर सामने वाले को झटका दो। लक्ष्य सेन खुद ऐसे खड़े हो गए थे कि भाई ये केंटा निशिमोटो ने कैसा शॉट खेल दिया है, समझ रहे हो। तो ऐसे टाइम पर ट्रिक शॉट्स यार ये सब चीजें खेली जाती है जो आप फालतू का चीजें सीखते रहते हो और इंटरनेट पे बंद करो। मैंने मेरे पुराने एनालिसिस वीडियो में भी ये चीज मैंने डिस्कशन कर रखी है कि जब दोनों प्लेयर सेम टाइप के खेल रहे हो तो एक प्लेयर को कुछ ना कुछ डिफरेंट करना ही पड़ेगा, और यही चीज केंटा निशिमोटो कर रहे थे। वो ट्राई क्या कर रहे थे पता है कि उनको आइडिया आ गया था कि भाई उन्हीं की स्पीड लेवल मैच कर रहे हैं लक्ष्य सेन, और कुछ कुछ जगह पे वो और फास्टर भी जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, जो शॉट सिलेक्शन होती है ना उसकी उनके अंदर है ना उन्होंने कुछ चेंजेस किए। जैसे फॉर एन एग्जांपल जो एक रिवर्स स्लाइस वाला किया, देन फोरहैंड में आगे जाके एकदम रुक गए। डिफरेंट टाइप ऑफ शॉट सिलेक्शन और फिनिशर्स है ना, वो चीज केंटा निशिमोटो को एंड में बहुत ज्यादा उनके लिए हेल्प कर गई। 21-19 और यहाँ पे केंटा निशिमोटो भाई जीत गए 2 पॉइंट से। बट मैं अभी भी बोलूंगा दोनों के दोनों प्लेयर क्रेजी गुड परफॉर्म किया। सेकेंड सेट की शुरुआत होती है और आप एक चीज नोटिस करोगे कि केंटा निशिमोटो जितने पॉइंट्स ले रहे थे ना रियली डोमिनेट करके, वो सारे के सारे पॉइंट्स है ना लेजिट पॉइंट्स थे। ऐसा नहीं था कि लक्ष्य एरर कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीजें हो रही है, नहीं भाई लेजिट कोर्ट में मारे हैं शॉट्स और उन्होंने उससे पॉइंट लिए हैं। जब भी मैंने इस चीज के बारे में बार बार डिस्कशन किया है कि क्लासिकल मैचेस, क्लासिकल बोल रहा हूँ मैं, क्लासिक मैचेस पुराने जाके देखोगे ना, कितने भी हमारे टॉप के प्लेयर्स, तौफिक ले लो, पीटर गेट ले लो, इनके मैचेस जब भी जाके देखो आपको आइडिया आएगा
कि प्रॉपर लेजिट पॉइंट्स लेते थे वो प्लेयर्स की भाई ऐसा नहीं कि भाई वो अपोनेंट एरर करे जा रहा है उससे पूरी मैच ही खत्म कर दी, नहीं, ये चीज केंटा निशिमोटो सेकंड सेट के स्टार्ट में कर रहे थे। एक खतरनाक रैली चली और वहां पे मेरे उसे ना एक सिंपल वर्ड निकला कि इनसेन, जस्ट इनसेन डिफेंस चल रहा था केंटा निशिमोटो से। भाई जितने भी एंगल स्मैशेस लगा रहे हैं लक्ष्य सेन, भाई कहीं पे भी ड्रॉप लगा रहे हैं, स्मैश लगा रहे हैं। उससे भी कमेंडेबल चीज केंटा निशिमोटो की क्या थी पता है, कि स्मैश को डिफेंड तो कर दिया उन्होंने, उसके बाद तुरंत रेडियो के सेंटर में भी आ रहे हैं। एंड भाई साहब ये चीज आप जाके देखोगे ना लाइव, आप वो रिलीज देखोगे ना आपको आइडिया आएगा, मैच जाके देखना आपको आइडिया आएगा कि भाई कितना जल्दी वो रिकवर करके वापस भी आ रहे हैं। दोनों प्लेयर बढ़िया कर रहे हैं, बट एक चीज अब आपको नोटिस होनी शुरू हो जाएगी भाई कि केंटा निशिमोटो की एनर्जी ड्रेन होनी शुरू हुई है, स्पीड डाउन जा रही है, कुछ एरर होने शुरू हुए हैं, रिलीज एक्सटेंड हो रही है, पहले सेट में जो हो रहे थे ना उससे थोड़ी और ज्यादा हो रही है। बट एक चीज जो फर्स्ट सेट और सेकंड सेट का ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना उसमें डिफरेंस दिख रहा था कि क्वालिटी शॉट्स नहीं आ रहे थे। फर्स्ट सेट के अंदर जितनी रैली चली है, जितने शॉट्स खेले हैं रैली के अंदर, हर एक आपको क्वालिटी शॉट्स मिलेंगे। बट सेकंड सेट में अब ऐसा लग रहा है कि भाई या तो केंटा निशिमोटो ऐसे कर रहा है कि यार ओवरहेड बस मैं पहुंचा दूं सामने वाले को, और लक्ष्य सेन भी कहीं कहीं पे कहीं पे हर बार जगह पे नहीं, ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है। ये चीज सेकंड सेट में आपको नोटिस होगी। बट अभी भी जो ओवरहेड क्रॉस ड्रॉप वाली चीज है ना वो लक्ष्य सेन के लिए अभी भी वर्क कर रही है। अब उसके बाद शुरू होता है दोनों के दोनों प्लेयर्स वही क्वालिटी शॉट्स दोनों के वापस शुरू हुए। अब है ना एक चीज मुझे जो नोटिस हुई ना वो ये थी कि भाई कौन है ना नेट कंट्रोल कर रहा है, कैसे 2-3 शॉट्स है ना नेट पे ड्रिबल करने की कोशिश की, ठीक है, नया जो केंटा निशिमोटो इन्होंने तुरंत जैसी हाइट मिली टैप किया सेन लक्ष्य ने। देन मेजोरिटी के शॉट्स है ना जैसे पहला सेट और सेकंड सेट का स्टार्टिंग भी था ना वो फोकस्ड ऐसा था कि भाई कोर्ट में घुमा रहे हैं एक दूसरे को, साइड लाइन्स टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे नोटिस हो रहा था कि भाई जो नेट वाला पार्ट है ना वहां पे एक दूसरे को और एक्सटेंड कर रहे हैं कि इसको कौन कंट्रोल कर। एक चीज जो मुझे नोटिस हुई ना कि जैसे ही लक्ष्य सेन को चांस मिल रहा था ना ओवरहेड लगाने का, भाई क्या क्रेजी एंगल्स निकाल रहे थे वो ओवरहेड, जो एकदम बोलते हैं ना टाइट साइड लाइंस तक ओवरहेड क्रॉस ड्रॉप्स, क्या बढ़िया यार, मजा आ गया ये वाले क्रॉस ड्रॉप्स भाई, अमेजिंग। भाई केंटा निशिमोटो के लिटरली बोलते हैं ना कि पावर सेविंग पे चले गए हो ना कि भाई अब मूवमेंट ही नहीं हो रही है। फर्स्ट सेट में जितना सब दे दिया उन्होंने, ऐसा लग रहा था उन्होंने, यही चीज हुई। अब केंटा निशिमोटो भाई पूरे थके हुए लग रहे थे कोर्ट के अंदर कि मूव नहीं कर रहे, मतलब थके हुए इन द सेंस कि फर्स्ट सेट में जैसा मूव कर रहे थे अब वैसा मूव नहीं कर रहे थे वो। इसका पूरा का पूरा फायदा लिया लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन यहाँ से क्या कर रहे थे पता है कि भाई जो केंटा निशिमोटो बहुत ज्यादा थके हुए थे उनको और थकाने का काम किया, जो था कि भाई सारे पार्ट होते हैं ना कॉर्नर टू कॉर्नर, जिसका डिस्कशन मैं हर एक वीडियो में करता हूँ, वहां पे भगाना शुरू किया केंटा निशिमोटो को, डायगोनल भगाना शुरू किया, फ्रंट कोर्ट में भगा रहे हैं एंड लिटरली 19-14 स्कोर चले गए। एंड यहाँ पे नोटिस हो रहा था कि केंटा निशिमोटो की एनर्जी जा चुकी है एंड वो ही भाई थकान की वजह से या फिर क्या था वो तो केंटा ही जाने, बट एरर होने शुरू हो गए केंटा निशिमोटो से। 21-14 से ये सेट जीत लिया लक्ष्य सेन ने। थर्ड सेट की शुरुआत ही होती है और स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स निकले हैं भाई साहब, केंटा निशिमोटो जो शाउट कर रहे थे, जो एग्रेशन दिखा रहे थे, ये चीज आपको फर्स्ट सेट में कुछ पॉइंट्स में देखने मिलेगी। बट ये एग्रेशन जैसे बोलते हैं ना कि खुद को पंप अप कर रहे, यस फाइनली अब मैं जीतने वाला हूँ। जो एनर्जी सेविंग मोड चल रहा था ना सेकंड सेट के अंदर, अब लग रहा था कि भाई सुपर फास्ट हो गई है ना गेम प्ले, तुरंत अलग ही मोड में। जो फर्स्ट सेट में जो स्पीड दिख रही थी वही केंटा निशिमोटो की स्पीड वापस आ चुकी थी गेम। वहीं पे एक मोमेंट आया जहां पे बहुत अच्छी खासी रैली गई, जहां पे लक्ष्य है ना थोड़े बहुत उनके लेग स्लिप हो गए, वहां पे वो ट्विस्ट नहीं हुआ था लेग, वहां पे थोड़े बहुत स्लिप हुए थे। भाई आज कुछ और भी मैचेस हुए हैं जिसके अंदर कुछ और भी प्लेयर हैं वो थोड़े बहुत स्लिप हुए हैं, बट ट्विस्ट नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, वरना ट्विस्ट होता है तो वो इंजरी में कन्वर्ट हो जाता है। ये ट्विस्ट नहीं था, ये बस बोलते हैं ना कि पैर कभी कभार थोड़े बहुत स्लिप हो जाते हैं, ये वो चीज। केंटा निशिमोटो जिस लेवल की गेम प्ले अब उन्होंने शुरू कर दी थी ना, मैं बेट करता हूं आपसे कि इसी गेम प्ले को भाई कंटिन्यू आगे करते हैं ना, जब उनके सामने शियूची आए, एंडर्स एंटोनसन, कोई भी प्लेयर आए, आज जिस स्पीड की गेम प्ले उन्होंने दिखाई, जिस लेवल पे वो मूव कर रहे थे कोर्ट में, इसी चीज को वो टॉप प्लेयर्स के सामने भी शो करेंगे ना कंसिस्टेंटली, तो भाई मैं लिख के देता हूँ टॉप 5 में आने के लायक है। केंटा निशिमोटो पहुंच सकते हैं, बट यही चीज है, आज परफॉर्म कर दिया केंटा निशिमोटो ने, नेक्स्ट वीक कोई बढ़िया प्लेयर के सामने मैच आई ना भाई, यही स्पीड उनकी डाउन हो जाएगी। बारी आती है ना पूरी मैच में, जैसे थर्ड सेट शियूची के सामने हो, आपने पुश तो कर दिया थर्ड सेट, बट थर्ड सेट में जाके आप थक गए, जैसे सेकंड सेट में लक्ष्य सेन के सामने आप थक गए थे, वैसे आप थक गए फिर क्या। अब तो ये चीज भाई केंटा निशिमोटो को ध्यान रखना पड़ेगा। 11-7 और यहाँ पे केंटा निशिमोटो अब भाई लीड पे जा चुके
चुके हैं। अब भाई फुल ब्लोन अटैक जा रहा था केंटा निशिमोटो की ओर से एंड 15-7 स्कोर्स जा चुके थे। केंटा निशिमोटो अब भाई पूरे एग्रेशन में जा रहे हैं, पूरा क्राउड सपोर्ट में आ रहा है, एक स्मैश लग रही है भाई, इतना चिल्ला रहे हैं, वो खुद चिल्ला रहे हैं, पूरा सपोर्ट में आ रहा है एंड ये चीज़ भाई देखने मिल रही प्रॉपर। आपने बोलते हैं ना कि एनवायरमेंट देखा हो तो आपको आइडिया आएगा कि कैसे एग्रेसिव गेम प्ले दिखा रहे थे केंटा निशिमोटो। 69 स्कोर्स हो चुके थे एंड भाई जो भी चीज़ें अब सैन लक्ष्य रेली के बीच में कर रहे हैं ना कि कहीं पे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नेट में जा रही है, रेली को कंटिन्यू भी कर रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रही है वो चीज़ें। तो ये आपने नोटिस किया नहीं किया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। सेम चीज़ जो सेकंड सेट के अंदर केंटा निशिमोटो के साथ हुई थी ना कि भाई थके हुए थे, लक्ष्य सेन स्मैश मारे कुछ भी कर रहे, वो ऑलमोस्ट जस्ट रिटर्न ही कर रहे थे शटल को। यही चीज़ यहाँ पे थर्ड सेट के अंदर लक्ष्य सेन के साथ हुई। हाफ सेट खत्म हुआ उसके बाद कि केंटा निशिमोटो कहीं पे भी स्मैश लगा रहे, कुछ भी कर रहे हैं, वो क्वालिटी शॉट्स जो फर्स्ट सेट में लक्ष्य सेन ने लगाए थे वो यहाँ पे मिसिंग थे। अब वो जस्ट रिटर्न कर रहे थे कि भाई टॉस लगा रहे हैं, वो रिटर्न कर रहे हैं, वो क्वालिटी शॉट्स अब मिसिंग होने शुरू हो गए थे। 21-19, 14-21 एंड 21-12 से केंटा निशिमोटो यहाँ पे जीत गए और वो जा रहे हैं फाइनल्स में। देखो यार, एक चीज सिंपल है कि क्या वो केंटा निशिमोटो को नहीं हरा सकते थे लक्ष्य सेन? तो मेरा जवाब है यस, लक्ष्य सेन उनको क्लियरली स्ट्रेट 2 सेट में भी हरा सकते थे। आप बोलोगे भाई केंटा निशिमोटो की तो इतना ज्यादा तारीफ कर दी, स्टिल आप ये बोल रहे हो। हाँ, इसका रीजन ये है कि भाई जितनी स्पीड, जिस लेवल की गेम प्ले केंटा निशिमोटो दिखा रहे थे ना, उसी लेवल की कैलिबर वाले प्लेयर हैं लक्ष्य सेन, वो भी उसी लेवल का परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जब आपकी कैपेबिलिटी पोटेंशियल उस लेवल की हो और आप उस पर डिलीवर ना कर पाओ ना, तो भाई वहीं पे मेरा थॉट आता है हमेशा कि केंटा निशिमोटो आज कितने भी बढ़िया क्यों ना खेले हो, कितनी भी स्पीड में क्यों ना खेले हो, फर्स्ट सेट में जितने क्वालिटी शॉट्स आपने खेले थे वो चीज़ आप थर्ड सेट में नहीं कन्वर्ट कर पाए ना। सेकेंड सेट में जैसे केंटा निशिमोटो ने जो चीज़ें की, वहाँ पर लक्ष्य सेन को भाई क्रेडिट जाता है, पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पूरी सेकेंड सेट को खींचा क्या केंटा निशिमोटो की ओर से। बट वही चीज़ है जब फाइनल थर्ड सेट जहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे आपने नोटिस किया हो तो 11 था जो 7 ऐसे स्कोर्स थे, उसके बाद जो शुरू हुआ है आप लिटरली यही चीज़ नोटिस करोगे कि केंटा हर एक रैली आ रही है ना उसमें डोमिनेट कर रहे हैं, लक्ष्य सिर्फ उस शटल को रिटर्न कर रहे हैं। समझ रहे हो? पहले में कैसा हो रहा था कि उनको चांस मिल रहा है, यहाँ से मैं ड्रॉप लगाऊंगा, यहाँ से क्रॉस कोर्ट लगाऊंगा, यहाँ से स्ट्रेट लगाऊंगा, ये आपको फर्स्ट सेट में लक्ष्य सेन की ओर से दिखेगा। बट जैसे ही थर्ड सेट का वो वाला पार्ट आया, थोड़े बहुत वो थके हुए दिख रहे थे, जैसा केंटा निशिमोटो के साथ सेकंड सेट में हुआ ना, वो चीज़ जब लक्ष्य सेन के रिलेटेड बारी आई ना, तब वहाँ पे वो चीज़ हुई। और वो भाई थर्ड सेट इंपॉर्टेंट था, वहाँ पे सेकंड सेट में केंटा निशिमोटो ने परफॉर्म नहीं किया तो भी भाई फर्स्ट सेट तो वो जीते ही थे ना, तो उनके पास बोलते ना कि एक पूरा का पूरा बचा हुआ था स्पेयर में थर्ड सेट की, भाई चलो मैं छोड़ भी दूंगा सेकंड सेट तो भी मेरे पास थर्ड सेट है, थर्ड सेट ही तो मेन है, उसके बाद फोर्थ या फिफ्थ सेट तो हमारे पास है नहीं। तो ये है भाई, देखो यार ये चीज़ हमें बार बार देख चुके हैं। लास्ट अभी भाई मैंने जो अभी स्टैट्स यार कुछ देखा, 2023 कनाडा ओपन सुपर 500 था, तब पहुंचे थे सैन लक्ष्य शायद फाइनल, वो तो जीते भी थे, ठीक है कनाडा ओपन वो तो अभी तक मेरे दिमाग में है, बट उसके बाद कोई भी सुपर 500 में आया ही नहीं। एक ऑल इंग्लैंड था शायद, ऑल इंग्लैंड में पहुंचे थे वो, एंड आई वाज लाइक मैन ये क्या स्टैट थे। अब अगर मैं गलत तो कमेंट बॉक्स में करेक्ट करो मुझे वैसे, बट भाई ये चीज़ है, अब क्या कर सकते हैं यार। यहाँ पे केंटा निशिमोटो में भाई उनको ऐसा नहीं समझता हूँ कि वो टॉप के ऐसे प्लेयर है ना कि उनको कोई हरा ही ना पाए भाई, उनके जैसे कोई नहीं, भाई उनको हरा सकते हो आप, नो मैटर वो कितने भी बढ़िया प्लेयर आज क्यों नहीं थे। लक्ष्य सेन को आज की मैच ये जीतनी चाहिए थी। तो कमेंट बॉक्स में लिखो आपने मैच देखी नहीं देखी, और इसके रिलेटेड जो भी है सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। क्या और भी प्लेयर्स हैं जो कैरी नंबरिंग जैसे ही बनते जा रहे हैं, इस वीडियो में क्लिक करो और भाई आपको आइडिया आएगा कि कुछ और भी प्लेयर्स हैं जो उस ही पाथ में लगे हुए हैं।